देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सीधे भदौरिया जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम रजत से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि लोग कहीं ना कहीं माफियाओं से जो है मुक्ति पा चुके हैं, वो काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर बीमारियों की बात करते हैं, उसमें भी जो है काफ़ी राहत जो है सरकार की तरफ से पहुंचाई गई है। ये प्लस पॉइंट जो है चुनावों में कितने अहम है? रजत जी बिल्कुल सत्य कह रहे थे जी कि पूर्वांचल में माफिया का राज एक तरह से कायम रहा है और ये बसपा और सपा दोनों सरकारों में काफी हद से ज्यादा बढ़ा था। इसको निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने समाप्त करने का प्रयास किया और इसका ताजा उदाहरण अखिलेश जी के शब्दों में देखा गया कि वो तो बाबा बुलडोजर है। तो हो सकता है कि इसका निश्चित रूप से फायदा बीजेपी के पक्ष में जाएगा और पूर्वांचल की ये छठवां चरण जो जिसका आज है, ये देखने को शाम तक को मिलेगा कि इनका परिणाम कहां जा रहा है। जी मनराज जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि माफिया राज, गुंडा गर्दी से जो है लोगों को राहत मिली है, बाबा बुलडोजर के नाम से भले ही योगी आदित्यनाथ फेमस हुए हैं, लेकिन इन चुनावों की बात करते हैं, लेकिन इन चुनावों में और बहुत सी चीजें काफी अहम मायने रखती हैं। उन्हें कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल पूजा जी, देखो समस्याएं बहुत होती है, जनता की समस्याएं होती है, उनके ग्राउंड स्तर से ऊपर उठने और उनकी जो समस्याओं को समाप्त करता है जो भी जनप्रतिनिधि, उसके प्रति उनका एक स्पष्ट रूप से एक झुकाव, एक लगाव होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सुधार अगर हमें 2017 के बाद देखने को मिला तो वो सुधार ये है कि वहां पर कानून का शासन लागू हो गया। बाबा बुलडोजर कहिए या एक अच्छा प्रशासक कहिए या एक ऐसा योगी जो सारे उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानकर काम करता हो, एक सफाई अभियान, एक भारत के स्तर पर जो सफाई अभियान चल रहा था, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दियों की सफाई का भी एक अभियान चल रहा था, जिस पर मुझे लगता है 5 साल में योगी सरकार सफल हो पाएगी। लेकिन पूजा जी, फिर हम इस बात को मान ले कि सिर्फ इस आधार पर चुनाव जीत जाएंगे तो ये सही बात नहीं होगी जी। आप कानून का शासन ला रहे हो, आप बुलडोजर चलाकर गुंडा माफियाओं की जो सरकारी जमीन जिन्होंने हत्या आई थी उनको वापिस जनता को दिला रहे हो जी। लेकिन जनता की बेसिक जरूरतों को भी देखना होगा जी। पूर्वांचल और उसके आसपास के इलाके को अगर हम देखते हैं जी। तो आज भी किसान के जो है वो सूदखोरी और देखते हैं कि भूमि आरों से कर्जा ले लेकर अपना काम करते हैं जी। आज भी उनकी बेसिक समस्या, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है जी। हालांकि हम देखते हैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सीटें तय होती थी जी। और 200 उम्मीदवारों का अगर चयन होता था तो 150 उम्मीदवार यादव जाति के होते थे जी। तो एक कास्ट जाति डोमिनेंस करती थी जी। बाबा साहब आए और बाबा साहब ने जब काम किया तो 5 साल में उस व्यवस्था को समतलीकरण करने का प्रयास किया, लोगों को उस व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि पूजा जी, जब तक कोई भी नागरिक समाज व्यवस्था के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक हम उस सुधार की बात नहीं कर सकते जी। मुझे लगता है इन 5 सालों में अगर बाबा को फिर मौका मिलेगा जी, तो वो जो सुधार की कार्य विधियां उन्होंने लगातार आगे बढ़ाई है जी, उन कार्य विधियों को समतलीकरण किया जाएगा और जो वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए वो वादे भी शायद पूरे होंगे। लेकिन हम इस आधार पर यह मान ले कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल कमजोर है और वो कुछ भी नहीं है, तो उससे भी हम उठना होगा क्योंकि हम देखते हैं राजभर का भी वहां पर प्रभाव है और समाजवादी पार्टी ने एक गठजोड़ बनाकर पूजा जी ये देखने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी जातियों को मोबिलाइजेशन किया जाए जी, और वो मोबिलाइजेशन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास आ जाए जी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं उन जातियों के लोगों को, उन जातियों के जनप्रतिनिधियों को भी ये पता है कि अगर राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की अस्मिता रहेगी और इस उत्तर प्रदेश की अस्मिता रहेगी तभी ये उत्तर प्रदेश बन पाएगा और वो कौन ले जाएगा ये स्पष्ट रूप से पता है जी। देवरिया से सौरभ तिवारी हमारे सहयोगी साथ में है। सौरभ, आपसे जानना चाहूंगी देवरिया में किस तरह का माहौल है मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर के क्या कहती है जनता के मन की बात क्या है?
तो बता दूं आपको कि जो चुनाव है 9 बजे तक, अब तक यहाँ पर 9 मतदान है ऊपर से अधिक हो चुका है पूजा। और जो पिछली बार की बात कीजिए तो 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 1 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। और इस बार भी जो सभी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार देवरिया पर उनका कब्जा होगा। कुछ हमारे साथ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, आप पहली बार वोटर हैं और एक युवा हैं, वोट डालने गई हैं, क्या सोचा मन में, क्या था आपके मन में? तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे वोट डालने का मौका मिला। बहुत अच्छा लग रहा है वोट डाल के। मैंने देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए अपना वोट दिया है। जिसने काम किया है, जो आगे काम करेंगे, मैंने राम के नाम पे वोट दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक महिला हैं और महिलाओं की सुरक्षा की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी। एक महिला क्या सोच, एक महिला अपने सुरक्षा के बारे में सोच रही है, इसीलिए मेरा वोट राम का सुरक्षित है। आप देवरिया जिले के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक पत्रकार के नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या सोच रहे हैं कि मतदान हो रहा है, क्या सोच रहा है, बदलाव या वही जो योगी सरकार है उसको जनता चाह रही है कि योगी सरकार है? मतदान देखिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो है बड़े उत्साह से लोग मतदान कर रहे हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा है जो है बड़ी शांति तरीके से जो है मतदान हो रही है। और यह कहा नहीं जा सकता है कि किसके पक्ष में है, जनता का गुप्त मतदान है। अब ये तो निर्णय जो है 10 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, देवरिया जिले से आते हैं, आप तो कहेंगे कि देवरिया में बीजेपी की हवा चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देवरिया में इस बार बदलाव भी होगा। अखिलेश जी बदलाव नहीं ला पाएंगे क्योंकि अखिलेश जी को सारे लोगों ने देख लिया है, उनकी पिछली सरकार और उनके पिताजी के भी कार्यकाल को देख चुका है। और प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है तब से गुंडा राज, माफिया राज और भू माफियाओं पर जो उनका अभियान था, उन पर जो नकेल कसे योगी जी, इससे गांवों में और शहरों में सभी जगह शांति है। और विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति जो है योगी जी की सरकार ने अपनाया, इसलिए भाजपा के पक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है और भाजपा देवरिया जनपद की सभी सीटें जीतेंगी और विशेष रूप से बरहज रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। आप एक युवा है, युवाओं के रोजगार की बात चल रही है, तो क्या लगता है कि सरकार ने रोजगार दिया है? देखिए, सरकार ने रोजगार दिया है और बहुत ही अच्छा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप सरकार के काम से बिल्कुल। तो देखिए, जो लोग हैं वो सातों से अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर मुकाबला है दिलचस्प है। तो सभी पार्टी, खासतौर से उत्तर प्रदेश और खासतौर देवरिया की बात की जाए तो यहाँ पर 2 बड़े मंत्री हैं, सूर्य प्रताप शाही हैं, जयप्रकाश निषाद हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। और पिछली बार जो भाजपा रानी यहाँ पर जो सीटें थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रचार करने के लिए आए थे और उनकी कोशिश थी कि सातों की सातों सीटें यहाँ जीता जाए। अखिलेश यादव की कोशिश है यहाँ पर कि देवरिया की सातों सीटें जीतकर जो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनाई जाए। तो जनता भी, जो जेपी श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हुआ, कहना है कि जनता लगातार मतदान कर रही है। अब जनता ही तय करेगी कि देवरिया के सातों सीटें और उत्तर प्रदेश की जो 403 सीटों पर जो मतदान चल रहा है, छठे चरण मतदान चल रहा है, तो क्या सोच रही है। लेकिन इसमें जो लोग हैं वो घर से निकल कर बाहर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। कि युवा, आपने मतदान किया? मैंने मतदान किया। जो आपने मतदान किया, आप क्या सोचकर आपने मतदान किया? आपके दिमाग में क्या था कि जो सरकार है उसको मौका दिया जाए या सत्ता परिवर्तन किया जाए? जो सरकार है उसको मौका दिया जाए, उसके बाद से विकास के लिए। आपको लग रहा है कि सरकार ने काम किया है? सरकार ने काम किया है। सरकार तो 2.5 साल परेशान थी और कोरोना में ही तो खास काम होगा, जो काम हुआ दिख ही रहा है सबको। और 2 चीजें कुछ और मैं बता दूं आपको कि जो लगातार हम लोग पश्चिम से लेकर पूर्व तक आए हैं, तो एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री जो उनकी योजना थी, जो कोरोना काल में जो राशन मिल रहा है, जो खासतौर से जो वोट बैंक है, खासतौर जो निचले तबके के लोग हैं, जो वो गरीब लोग हैं, उनको जो राशन मिल रहा है, तो उस काम से उस बात से लेकर काफी खुश हैं। और अखिलेश यादव ने जो पेंशन की बात कही है कि जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा, तो इसको लेकर जो मतदान अधिक समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके तरफ मतदान होगा। और जो राशन की बात चल रही है, तो इसका जो एज है, इसका जो लाभ है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है।
जी सौरभ, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, यहाँ पर अगर बात करें जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम जो मतदान कर रहे हैं युवा, उनकी बात की है, वो क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? क्योंकि इन चुनावों में रोजगार एक मुद्दा दिखाई दिया है, रोजगार की कमी कही गई है, बेरोजगारी की बात कही गई है, विपक्ष ने काफी इस मुद्दे को उठाया है। तो युवा क्या सोचता है इस बारे में? एक तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ नौकरियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर युवाओं का क्या कुछ कहना है? योगी ने कहा कि हमने रोजगार दिया है, अखिलेश कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, योगी ने रोजगार नहीं दिया, लेकिन युवा क्या? रोजगार तो योगी जी ने दिया है, लगता है आप? जी लगता है। आप ये बताइए, आप क्या कहेंगे? आप भी पार्टी के नेता हैं, एक हैं, तो आपकी पार्टी का क्या रुझान है? इस बार सरकार आपकी बनने जा रही है या कि योगी जी आ रहे हैं? इस बार योगी को समाप्त होना है। यहाँ लहर कांग्रेस की चल रही है, आधी आबादी कांग्रेस की कहां से लड़ ले? आपके तो नेता स्टार राहुल गांधी तो आए ही नहीं है। अरे हमारे राहुल गांधी को छोड़िए, हमारी प्रियंका गांधी भी रुद्रपुर में आई थी और जय सलाम उपड़ा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आधी आबादी, जितनी महिलाओं की वहां पर भीड़ थी। ला रहे हैं आप लोग? कितनी सीटें ला रहे हैं? हमारा 265 सीट पर हम कांग्रेस पार्टी जीत रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसे बोल रहे हैं? मैं अपनी पार्टी की मेरी बात है और मैं जानता हूँ पश्चिम से हम जीतते चले आ रहे हैं, पूर्वांचल भी हम जीत जाएंगे। तो पूजा कांग्रेस पार्टी के नेता है, इनका कहना है कि हमारी सरकार बनेगी। अभी आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को भी हमने सुना था, उनका भी दावा था कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन सभी पार्टी का अधिकार है, चुनाव लड़ रहे हैं तो दावे करने का अधिकार है कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जो मुख्य लड़ाई बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच बताई जा रही है, और इसी बीच खासतौर से बात किया जाए तो युवा जो लोग हैं वो लगातार, आप ये बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं या अखिलेश जी आ रहे हैं? अभी तो समय बताएगा। अब हम क्या क्या लगता है? लड़ाई बड़ी कस के है, दोनों पार्टियों में लड़ाई बहुत है, बीजेपी दब गई, दोनों में लड़ाई है। अभी निर्णय हम कैसे कह सकते हैं? तो जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जो लड़ाई है काफी दिलचस्प लड़ाई तो है ही है। दोनों पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 350 पार, अखिलेश दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार आ रही है, जनता को तय करके। और जो युवा हैं, युवाओं में काफी जोश सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पूजा जी यहाँ पर मैं मनराज जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं? युवाओं का कहना है कि जो भी काम सरकार द्वारा किए गए हैं काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और जोर शोर से वोटिंग हो रही है। आधी आबादी यानी महिलाओं की बात करते हैं, वो भी संतुष्ट नजर आ रही हैं। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हिसाब किताब अब बिल्कुल चुकता होता बराबर होता नजर आ रहा है, जो घबराहट पहले 2 चरणों में थी, ये जनता की बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी अब राहत महसूस कर रही होगी। मनराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मनराज जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। मैं भदौरिया जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे भी यही सवाल है। बीजेपी के लिए काफी राहत भरी ओपिनियन वाली बात है ये तो। जी पूजा जी हम तो इस बात को तीसरे चरण में ही कह चुके थे। चौथे चरण और 5वें चरण में भी मैंने इस बात को रखा था कि 6वां और 7वां चरण बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक रहेगा जी। और जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाया भी जा रहा है और जनता का मत भी अभी सामने आया है, तो निश्चित रूप से बीजेपी 6वें और 7वें चरण में यहाँ बढ़ोतरी प्राप्त करेगी जी। देखिए, सरकार के साथ साथ लोग ये देखते हैं, भले ही विधानसभा का चुनाव हो, कि उनके क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशियों ने भी कितना काम किया है और कितना उनके साथ है। जी जी जी। तो लोकसभा प्रत्याशियों जो लोकसभा के यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भी एक वजूद रहता है। और पूर्वांचल के इस चरण में जैसे बलिया है,
गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, जी, महाराजगंज, जी, तो जी, यहाँ बीजेपी के कद्दावर नेता, कद्दावर सांसद यहाँ रहे, तो उनका अपना प्रभाव निश्चित रूप से जनता के बीच में गया होगा जी, और जब उनका अपना प्रभाव रहा तो निश्चित रूप से वो भी मतों को रुझान अपनी पार्टी के प्रति सहायक प्रस्तुत करेंगे। जी, 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 तो ये निश्चित रूप से जी पूजा जी, मैं कह रहा था और लगातार निरंतर कहता आ रहा हूं कि 6वां और 7वां और 5वां चरण ये बीजेपी के लिए सहायक सिद्ध होगा। जी। अब बात करें रोजगार की, जी, 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 तो इसको भी नकारा नहीं जा सकता और इसका परिणाम किधर जाएगा और कितने मत प्रतिशतों में करेगा। जी, एक्चुअली जीत और हार जी, मतों के मत प्रतिशत की सर्वाधिक स्थिति को प्रदान करती है। जी, 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 ये नहीं है कि वो उसका कुछ प्रतिशत अगर इधर उधर जा रहा है तो उसकी स्थिति क्या है। जी, हम जब जीत और हार की गणना 10 तारीख को जब हम लोग करेंगे जी, और वहां पर बैठ करके इसकी समीक्षा करेंगे जी, तो यह पाएंगे कि उसका अधिक प्रतिशत किधर गया। जी, जी पूजा जी, 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 मनराज जी आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है, अभी तक जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, बीजेपी के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो 2017 से पहले अपने गढ़ को बचाने के चक्कर में थी, बीएसपी की बात करते हैं, उन्होंने भी जो है जुगाड़ू नेता जिनकी बात करते हैं, दल बदलू नेता, उनको टिकट दे करके कहीं ना कहीं जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। आप उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल पूजा जी, इन लोगों ने पहले ही सोच लिया है और जनता ने भी अपना मन बना लिया है। जैसे कि अभी जनता कह भी रही थी, ग्राउंड रियलिटी भी हम देख रहे हैं कि हम सुरक्षा के नाम पर, महिलाएं कह रही हम सुरक्षा के नाम पर वोट देंगे, युवा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भर्तियां टाइम टू टाइम हो रही हैं और किसी प्रत्येक जाति का कोई उसमें झुकाव नहीं है। अब जिसका अच्छे मार्क्स आते हैं उन्हीं को नौकरी मिल रही है, किसान वर्ग के खाते में पैसे जा रहे हैं, माताओं बहनों को गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसे कानून को बैन करने का काम सरकारों ने किया है। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं उनको आकर्षित कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं और बीएसपी के नेताओं को नींद थोड़ी सी उनकी उड़ जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है 10 तारीख तक तो वो अब बेचैन रहेंगे और 11 तारीख को लंदन का टिकट पहले ही भैया जी का आ गया है। तो ये स्पष्ट रूप से हमें देख पा रहे हैं पूजा जी कि ये जो विचारें हैं और ये जो विचारधारा है, एक विचारधारा जो शांति संयम की बात कर रही है, एक विचारधारा जो गुंडागर्दी की बात कर रही है, तो जनता उस विचारधारा को चूज करती है जहां पर संयम हो, जहां शांति हो, जो साथ लेकर चलने की भावना रखती हो। मुझे लगता है कि 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि कुछ मामलों में सरकार का मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ा है और उसमें हम देखते हैं कि जनता ने भी और सरकार ने भी चीज को एक्सेप्ट किया है और हर जगह होता है। एक वैश्विक महामारी को लेकर बार बार जब ये लोग बातें करते हैं तो इनको ये शर्म नहीं आती कि वो और राज्यों और पूरे विश्व में ऐसी महामारी थी जिसको लेकर ये समझते हैं कि सभी तरह से रही है। लेकिन ये दोनों चरण पूजा जी बहुत महत्वपूर्ण चरण है और इन दोनों चरणों के अंदर हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार दोबारा रिपीट होने वाली है। अब तो केवल राजगद्दी और शपथ ग्रहण की तैयारी है और बस इसी तरफ ये लगातार बढ़ रहे हैं। ये दोनों चरण महत्वपूर्ण साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी मनराज जी, इम्पोर्टेंट तो होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने बात करी थी समाजवादी पार्टी की, बीएसपी की, लेकिन कांग्रेस जो है वो नदारत नजर आती है। पूरे चुनाव में जिस जोश के साथ कांग्रेस को आना चाहिए था वो नहीं आए। कुछ समय के लिए प्रियंका गांधी दिखाई देती हैं, राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी तो चुनाव खत्म होते होते तक तो गायब हो चुके हैं बिल्कुल। पूजा जी, वही पार्टी या वही दल चुनावों के अंदर जनता से कनेक्ट कर पाता है जो 5 साल में जनता की समस्याओं को जानता है। जी जी जी, ये साहबजादे लोग हैं पूजा जी, और ये एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। ये एसी के कमरों में बैठकर जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो जनता की समस्या तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक वो उनके बीच में नहीं जाएंगे। अचानक जाकर माहौल बना देना और ये कह देना कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, मुझे लगता है इनसे ज्यादा बेवकूफ राजनीतिक समझ रखने वाला कोई व्यक्ति भारत में नहीं होगा। और भारत की राजनीतिक परिदृश्य को ये इस प्रकार से समझते हैं कि अपनी बाप की बभूति समझते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला।
आप नारे बड़े बड़े देते हो, आप उत्तर प्रदेश में जाकर बोलते हो मैं नारी हूं, लड़ सकती हूँ, और आपके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समक्ष माताओं बहनों का बलात्कार होता है, वहां पर आप चुप रहती हो। आपके सहनजादे राजस्थान में आकर बोलते हैं 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, और वही सहनजादे उत्तर प्रदेश में जाकर बोलते हैं 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। राजस्थान में आज सरकार दोबारा चुनाव आने वाले हैं पूजा जी, लेकिन अभी तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो इनके दोहरी चरित्र को जानते हैं। राजस्थान के युवा जाकर उत्तर प्रदेश में इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जाकर ये रोजगार की बात कर रहे थे कांग्रेस वाले। तो यानी ये एक दोहरापन इनका दिख रहा था, इसलिए इनको पता चल गया है कि हमारा कोई अभी अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, और इस अस्तित्व के लिए क्यों हम अपना समय खर्च करें, इसलिए ये अपने घर का 4 दीवारी के अंदर वापस बंद होने के कगार पे आ गए हैं। जी भदौरिया जी, आप कैसे देखते हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये जो तीनों पार्टियों को हम देखते हैं, कई जगहों पर हमने देखा है कि जहां पर बीजेपी के अगेंस्ट समाजवादी पार्टी ने अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे हैं, वहां पर जो है कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा। कहीं ना कहीं आगे अगर समाजवादी पार्टी इस पूरे चुनाव में कुछ बेहतर कर ले जाती है, उसकी उम्मीद में कांग्रेस ने ये मौन समर्थन दिया है। कैसे देखते हैं आप इसे? जी पूजा जी सुन पा रही है मुझे? जी 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 पूजा जी, जैसा मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस आपदा संगठनात्मक ढांचा उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाई। जी जी कोशिश की, लड़की हो, लड़ सकती हो, उसका प्रभाव भी थोड़ा सा दिखा, और लड़कियां जो है, महिलाएं उनके साथ भी जुड़ी जी, लेकिन सकारात्मक रूप से उन अपनी बात को उतारने के लिए संगठनात्मक ढांचा न होना और आयातित लोगों को, उनको प्रत्याशियों को चुनाव में उतारना, ये कहीं भी कांग्रेस के प्रति सकारात्मक रवैया नजर नहीं आता। जी दूसरा, मैं एक अहम बात आपको बताने जा रहा हूं कि सपा ने जो यहाँ छोटे छोटे संगठनों के लोगों को लेकर के चुनाव लड़ा, उसमें उन्होंने एक जातिवाद की अहम बात रखी जी, और पूरे उत्तर प्रदेश में उसका मैं देख रहा था कि विपरीत असर जा रहा था। उन्होंने जब इस तरह से कहा जी कि एक ठाकुर सरकार है, एक ठाकुर सरकार चल रही है, तो जो बात मैंने आपको बताई कि वहां क्या हुआ कि इसका उल्टा असर हुआ और टोटल राजपूत वोट पोलराइजेशन होकर के बीजेपी की तरफ मूव कर रहा है। जी 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 और जब पूरा वो राजपूत पोलराइजेशन मजबूत कर रहा है, और इसके विषय में एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि राजपूत जहां रहता है वो एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ है। तो ये इस जाति ने अपना वोट तो डालने का काम किया ही, अपने साथ साथ जो उनके अड़ोस पड़ोस में लोग रहते थे, जो उनके साथ सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके मतों का भी बीजेपी में डलवाने का या भारतीय जनता पार्टी में डलवाने का प्रयास हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी 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 ये मेरी बात एक अहम होगी, लेकिन 10 तारीख को ये जब रिजल्ट आएगा तब ये पूर्वांचल के 6वें और 7वें चरण का जो चुनाव होगा उसमें आपको देखने को मिलेगी। जी 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 भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मनराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।